एवरीवन वेलकम टू आर के स्टडी स्काई। स्टूडेंट हम लोग इंग्लिश ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस तक। और यह इंग्लिश ग्रामर की जो हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, यह हर किसी के लिए है। यानी चाहे आप क्लास 6 में हो, चाहे आप 12th में हो, 10th में हो, सबके लिए इंग्लिश ग्रामर है। हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी ग्रामर क्लियर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इस सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आर के स्टडी स्काई पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर की। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आता है सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं। हम वाक्य के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे, इसके बाद हम सब कुछ समझते हैं। देखिए, हम क्योंकि हमने बेसिक से एडवांस इंग्लिश ग्रामर लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है उसको भी साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए, लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप सभी जानते हो कि हिंदी वर्णमाला में कुल 36 अक्षर होते हैं, क ख जिसको बोलते हो आप लोग, कुल 36 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसको A to Z यानी ABCD भी बोलते हैं आप लोग। तो ABCD कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, वावेल्स जिसको बोलते हैं, AEIOU। अगर याद नहीं तो आप इतना याद रख लीजिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AEIOU 5 वावेल्स होते हैं। और इन 5 वावेल्स को छोड़ करके जितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। और ये 21 होते हैं। अब देखिए, 21 + 5 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। तो इतना तो हर स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ताकि सबको पता चल जाए, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और एडवांस पे आते हैं। अब आता है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड मतलब शब्द। तो देखिए, शब्द, अ वर्ड हैज़ बीन मेड बाई मेनी वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि शब्द बताइए, शब्द किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि एक जो शब्द होता है ना, उस शब्द का निर्माण कई स्वरों व व्यंजनों से मिल करके होता है। जैसे आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, जैसे राम हो गया, बुक्स हो गए, रीड हो गया। तो राम में आर क्या है? आर एक कॉन्सोनेंट्स है, ए एक स्वर है, यम भी एक कॉन्सोनेंट्स है। तो वर्ड एक ऐसा, मतलब वर्ड एक वर्ड होता है, वर्ड भी एक वर्ड है, वर्ड भी एक वर्ड ही है, जो कई सारे स्वर और व्यंजन से मिलकर के बना होता है। अगर आपको हो सके तो आप इस इंग्लिश वाली परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। याद मत करिए, बस समझ लीजिए। लेकिन हाँ, इंग्लिश में ही लिखिएगा ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि देखिए, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो आपको इंग्लिश वर्ड ही याद करने पड़ेंगे। ये हिंदी मैंने केवल समझने के लिए लिखा है, ठीक, ताकि जो जिसको न समझ में आए वो हिंदी से समझ लें। लेकिन आपके एग्जाम में अगर पूछ देगा वर्ड की, बताइए व्हाट इज वर्ड, आप वर्ड को डिफाइन वर्ड, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप हिंदी में थोड़ी ना लिखेंगे कि एक शब्द का निर्माण कई स्वरों व व्यंजनों से मिलकर होता है। नहीं, वहाँ कर तुरंत काट देगा, क्योंकि उसने पूछा है व्हाट इज वर्ड, मतलब शब्द किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसने पूछा है, तो आपको इंग्लिश में ही परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इंग्लिश में परिभाषा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इंग्लिश में ही याद करिए या इंग्लिश में ही लिखिए, समझिए इंग्लिश में ही, क्योंकि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले इंग्लिश परिभाषा पढ़ते हैं। सेंटेंसेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंसेस। अब समझिए हिंदी में कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों का एक कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनाते हैं। मैंने आपको वर्ड में बताया था, शब्द क्या होते हैं? कई लेटर्स से मिल करके एक वर्ड बनता है, और कई वर्ड से मिल करके एक सेंटेंस बनता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसका हिंदी होगा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछे या कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज वर्ड या व्हाट इज सेंटेंसेस, तो आप क्या बोलेंगे कि सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ मेनी वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर कोई बंदा आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो उसका जवाब इंग्लिश में देना सीखिए।
ठीक। अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज सेंटेंसेस, तो आप थोड़ी ना लिखेंगे कि शब्दों का ऐसे समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है, नहीं। क्योंकि आप देखिए इंग्लिश का आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इंग्लिश का एग्जाम आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप हो सके, जहाँ तक हो सके आप इंग्लिश में ही रटिए, इंग्लिश में ही याद करिए, जो कुछ भी करना है इंग्लिश में ही करिए। ठीक। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंसों, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ पर कुल 5 प्रकार के वाक्य लिखे गए हैं। पहला आता है असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखिए इसकी हिंदी पर मत जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो असर्टिव सेंटेंसेस यही इंग्लिश नाम ही लिखा रहेगा, हिंदी में नहीं देगा। सेकेंड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब आइए इन सब की डिटेल में स्टडी करते हैं और इन सब की डिफिनेशन समझते हैं। तो फर्स्ट आता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? देखिए व्हाट इज असर्टिव सेंटेंसेस? ऐसे सेंटेंसेस जो किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन करती है। जैसे दे सेंटेंसेस एक्सप्रेस इवेंट टू बी हैपेंड। हैपेंड का मतलब होना, घटित होना, सॉरी घटित होना नहीं, होना। हैपन का मतलब होता है होना, किसी काम का होना, क्या हुआ, व्हाट हैपन। एक्सप्रेस का मतलब होता है भाव व्यक्त करना या वर्णन करना। इवेंट मतलब घटना। तो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस इवेंट टू बी हैपेंड और नॉट हैपेंड। इन सब सेंटेंसेस के द्वारा हमें किसी घटना के होने या ना होने का पता चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल है हरी रीड्स अ बुक्स। हरी किताब पढ़ता है। पर उससे पहले इसके थोड़े टाइप समझ लेते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होता है ये 2 टाइप का होता है। इट हैज़ 2 टाइप्स। 2 टाइप, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब एक पॉजिटिव होता है जिसमें घटना होती है, जिसमें घटना हुई होती है, और निगेटिव में घटना नहीं होती, इसमें नहीं, नॉट, ये सब करके लिखा होता है। जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल एक बोला था कि हरी रीड्स अ बुक, ये तो असर्टिव सेंटेंसेस है, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंसेस है। लेकिन हरी रीड्स अ बुक एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें नो नॉट कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। और निगेटिव में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नो नॉट लिखा होता है, जैसे देखिए नहीं लिखा है इसमें, तो यह निगेटिव सेंटेंस है। जैसे मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन एक गाना नहीं गाता है, यह निगेटिव सेंटेंसेस है। हालांकि दोनों सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस में भी 2 टाइप कर दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे और इन सब की आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। ठीक। अब देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है कि एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस, मतलब इस सेंटेंसेस के एंड में, अंत में फुल स्टॉप, ये जो पॉइंट लगा नहीं है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आर यूज्ड, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, चाहे वो निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, इन सब के लास्ट में आप जब भी देखेंगे हमेशा फुल स्टॉप ही लगा रहेगा। ठीक। ऐसे तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है हमेशा फुल स्टॉप लगा रहेगा, लेकिन नहीं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। पहले सब सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिनके सामने पॉजिटिव फुल स्टॉप लगा हो सकता है, तो क्या सभी अफर्मेटिव या निगेटिव होंगे? नहीं होंगे। इनके लिए भी एक रूल्स है, जहाँ नो नॉट लगा होता है उससे निगेटिव बोलते हैं, जिसमें नो नॉट न लगा हो वो अफर्मेटिव होता है, राइट। जिसमें पॉजिटिव चीज़ कही गई हो, इसमें निगेटिव चीज़ कही गई है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं, बट आप नाम इंग्लिश में ही याद रखिए, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस एनी आस्क्ड क्वेश्चन, यानी इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमने लिया है। पहला है आर यू गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, नाउन प्रोनाउन, ठीक। वहाँ पर तो आर यू गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब होता है क्या तुम स्कूल जा रहे हो।
तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि क्या आप स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं, जैसे व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में क्या सीखते हो, तो बोल देना भैया कि हम ग्रामर सीखते हैं। तो ये क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि जिन सेंटेंसों से कोई शब्द जिन सेंटेंसेस से कोई प्रश्न पूछा गया हो वो सभी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक, आई होप आप इतना अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यदि आप बेसिक लेवल से हैं, अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सब क्या होते हैं, बट मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ ताकि सबको, जो स्टूडेंट को पता है उसको भी और जो जिसको नहीं पता है उसको उसका भी रिवीजन हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नोट पॉइंट आता है कि एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस के इस वाक्यों के एंड में क्वेश्चन मार्क आर यूज्ड। अब देखेंगे जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो सेंटेंसेस हमेशा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही होगा। ठीक, इतना आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का जो टाइप आता है वह इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, भाव, और विच का मतलब होता है जो, लेकिन हालांकि बीच का मतलब तो जो नहीं बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करें, बीच के बारे में भी स्टडी करेंगे आगे। ठीक, विच एक्सप्रेस एनी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी को हमने ऑर्डर दिया, लोग बोलते हैं ना मैंने ऑर्डर दिया है, भाई मैंने कपड़ा मंगवाया है अमेजोन से ऑर्डर देके, तो ऑर्डर, किसी से रिक्वेस्ट हमने किया, किसी को सजेशन दिया, किसी को हमने प्रस्ताव दिया, सलाह दिया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इज कॉल्ड एज अ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब भी पूछ दे व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस तो आप यहाँ से इतना इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव उत्पन्न होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। अब देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। ब्रिंग का मतलब लाना, योर मतलब तुम्हारा, अपना, ये सब होता है। हालांकि ये सब हम नाउन में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पर योर का मतलब समझ लीजिए अपनी। ठीक, बुक से मतलब किताब, टू मी का मतलब मेरे पास, टू मी का मतलब मेरे पास। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आप अपनी किताब मेरे पास लाओ, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर, या आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई मेरे को ना वो चाहिए, बुक्स चाहिए। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इंग्लिश की बुक्स लाओ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे ब्रिंग योर बुक्स टू मी, ये क्या है, यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब किसी कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव व्यक्त किया गया हो तो वह सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं, जैसे लेट अस गो टू द सिनेमा, आओ सिनेमा चलें। जैसे आप लोग कहते हो ना चलो यार क्रिकेट खेलने चलें, लेट्स गो टू द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग, सजेशन दे रहे हो। कोई दोस्त आपसे बोलता है कि लेट अस गो टू द सिनेमा, कोई दोस्त आपसे बोल रहा है कि आओ सिनेमा चले, तो वह क्या कर रहा है, वह आपको एक सजेशन दे रहा है, आपको एक प्रस्ताव दे रहा है, आपको एक प्रस्ताव दे रहा है, सलाह दे रहा है कि चलिए भैया चलिए सिनेमा देख कर आते हैं, पठान मूवी। तो लेट अस गो टू द सिनेमा क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। आई होप कि आप यहाँ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट एक निकल के आता है कि यहाँ पर फुल स्टॉप आर यूज्ड एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस। अब देखिए फुल स्टॉप का यूज असरेटिव सेंटेंस में भी हो रहा था और यहाँ इंपेरेटिव में भी हो रहा है। तो दोनों में अंतर आप कैसे समझेंगे, दोनों में अंतर यहाँ ये जो ऑर्डर और सजेशन है ना, यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक, हमें सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि जब यहाँ पर अगर बोल दे कि एंड में फुल स्टॉप लगा दे या एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह सेंटेंसेस ही होगा। लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके भाव को समझना है, उसका भाव क्या निकल रहा है, ऑर्डर निकल रहा है, सजेशन निकल रहा है, क्वेश्चन मार्क निकल रहा है या निगेटिव निकल रहा है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस आता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? दिस सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सॉरो। सॉरो का मतलब दुख होता है, दुख हो गया। हैप्पी मतलब खुशी, आप सभी जानते हैं। फियर का मतलब भय। देखिए यहाँ हीट नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ गलत मिस्टेक हो गया, यहाँ HATE बना लीजिएगा आप, HATE, हेट। हेट मतलब किसी से घृणा करना, जैसे आपने फिल्मों में, मूवी में सुना होगा ना, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूँ। तो हेट का मतलब, हेट का कहीं पर भी भाव व्यक्त किया गया हो तो वह सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आइए थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय तथा घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल एक दिया गया है, हाउ प्लीसेंट द रेन इज। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इस पर भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर हम भी बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक के बारे में समझने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती क्या है। हम टेंसेस की वीडियो लेक्चर में सब अच्छे से स्टडी करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये जो सेंटेंस है बनाया कैसे जाता है, या हाउ शुरू में कैसे आ गया है। तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है नहीं। देखिए हाउ मतलब कैसे, कभी कभी होता है ना कैसे, लेकिन यहाँ इसका मतलब कैसे नहीं है, यह इसका मतलब कितनी। हालांकि ये आप सबको एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस में अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। तो हाउ प्लीसेंट द रेन इज, इसका मतलब होता है वर्षा कितनी सुहावनी है। और यहाँ पर भी देखिए एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो यह सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, इसके बाद होता है एलएस आई एम रूइंड। तो इसका मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया। जैसे कई लोग बोलते हैं ना हे राम, तो वहाँ क्या हो रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो एक कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें यहाँ पर हमेशा यूज किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, देखिए नोट पॉइंट में भी लिखा गया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस प्रे का मतलब प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करना या विशेष इच्छा, इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद हो गया, अभिशाप हो गया, जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे समझते हैं। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, कई लोग बोलते हैं ना भगवान करे आप और आपकी उम्र लंबी हो जाए, भगवान करे आप और बड़े हो जाएं और बड़ा इंसान बन जाए। तो वहाँ पर वो किस सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस का। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी लाइफ, आपकी आयु और अधिक बढ़ जाए। दीर्घ आयु का मतलब लंबी आयु, आपकी आयु लंबी हो जाए। तो जहाँ पर किसी से प्रार्थना की गई हो या किसी के लिए इच्छा, विश व्यक्त किया गया हो, ऐसे सेंटेंस हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं ना, इनमें जनरली मे का यूज किया जाता है, मे, माइट, इन्हीं का यूज किया जाता है। हालांकि ये सब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाले वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से कवर करेंगे, बट यहाँ पर बस बेसिक में थोड़ा सा जान लीजिए कि यहाँ पर इन सेंटेंसों के शुरुआत में मे का यूज किया जाता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है विश, यहाँ पर विश या किसी को शाप, अभिशाप, जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, श्राप देते थे किसी को, तो यहाँ पर भी किसी को श्राप दिया जाता है, श्राप का भावना व्यक्त की जाती है, तो वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। या किसी के लिए इच्छा व्यक्त की जाती है या आशीर्वाद दी जाती है, तो वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है लॉन्ग लिव आवर किंग। जैसे कोई प्रार्थना करता है कि हमारा राजा दीर्घायु हो, हमारा राजा और उसकी लंबी आयु हो जाए, तो वहाँ पर भगवान से या ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना की गई है
तो ये सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए नोट में क्या पढ़ते हैं हम लोग, नोट इन दिस सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूज्ड, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। तो दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दोनों में अंतर, आप यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, इच्छा का या फिर दुख का, शोक का, हर्ष का, इसकी मदद से आप अच्छे से पहचान सकते हैं। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज, इस सेंटेंसेस को पढ़िए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल 10 हैं आपके, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर दिया है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द काइंड ऑफ इट। इन सभी सेंटेंसेस को आप पढ़िए और किस टाइप के हैं इन सब का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन केस ऑफ एनी एरर इशू या किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हर कमेंट का रिप्लाई आपको दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंसेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट मतलब भाग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।